किस लिए भेजा था मैंने तुमको सेठ लक्ष्मी दास के पास? उसको लूटने के लिए या खुद लुट जाने के लिए? मुझे माफ कर दो बॉस, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आगे ऐसी गलती करने के लिए तुम रहोगी कहां? बॉस, 2 अरब सौदागर बिमला से मिले। उन्होंने कहा श्रीमंत। श्रीमंत? लेकिन श्रीमंत तो अपना कोड वर्ड नहीं, अपना कोड वर्ड तो 3 स्टार्स है। खैर, उसके बाद क्या हुआ? बिमला ने कहा बॉल रूम में मिलने के लिए। बॉल रूम? लेकिन बॉल रूम में ऐसी कौन सी खासियत है? खैर, हम भी उनसे मिलेंगे। मैं शेख सादू बिन दौला है। मगर किससे मिलना है आपको? नाज़रीन तुमसे। अरे ए शेख, जरा जुबान संभाल के बात कर, नहीं तो ये बत्ती से निकाल के हथेली पर रख दूंगी। हाँ तुम तो खफा होता है नाज़रीन, बड़ा खूंखार मालूम पड़ता है। बाबा तुमसे नहीं, हम तो तुम्हारे हस्बैंड मिस्टर चोकरम से मिलने को आए। ओ, हमारा हस्बैंड? वो तो चल बसा। आए और तुम खुश होता है? बेवफा औरत, तुम कैसा बात करता है? ओहो, मगर वो कल तक तो ठीक था, अल्लाह बख्शे, आज अचानक कैसे चला गया? ओ ये मगर वो अगर तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में छोड़ के जाता तो हम जिंदगी भर इस हाथ को नहीं छोड़ते। मगर कम बखत चक्रम, वो जाते जाते हमको एक लफ्ज नहीं बोला। कम बखत ओ चक्रम, तुम हमको धोखा दिया। अल्लाह करे तुमको जुलाम लगी चक्रम, तुम मरेगा। क्या बात है? छोड़िए भी ना, मरने दीजिए उसे। वो छाती पीटने के काबिल नहीं, सर पीटने के काबिल था। अरे तुम कैसे बात करता? बेवफा औरत, जलील औरत, वो तुम्हारा खाविन था, वो तुम्हारा हस्बैंड था, तुम उसका बेवा होकर इस तरह की बातें मुंह से निकालता है? कैसे बात करता है तुम? वो कितना अच्छा आदमी था, कितना अक्लमंद था, कितना दानिशमंद था। वो और दानिशमंद? औरत तुम हंसता, तुम कैसा बात करता है? एक जासूसी का केस के लिए हम उसको 10,000 रुपया तय किया था, वही हम 1,000 उसको फीस की भी दिया। कितने? 1,000 रुपया। 1,000? आप सच कह रहे ना शेख साहब? अरे तुम्हारा जवानी की कसम, आई लव यू। हम अपनी आंखों से उसको 1,000 रुपया उसके हाथ में रख कर। देखो, अगर तुम अपनी खैर मनाना चाहते हो तो सीधे हाथ से वो पैसे निकाल के मुझे दे दो। अरे कौन सा पैसा? वही जो शेख साहब ने दिया। अरे कौन सा शेख? जिसने तुम्हें पैसा दिया। ऐसी बात कर रही हो सुक्कू, लेने वाले देने वाले सब सौदागर चले गए। ये लो सब्जी भाजी। हमें ठंडा चूल्हा और खाली पेट बिल्कुल पसंद नहीं है शायद। लो। आप कितना बहुत कुछ कर रहे हैं मेरे लिए। हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने लिए कर रहे हैं। हमें पहली बार जिंदगी में पता चला कि हमारे पास भी कुछ है जो हम किसी को दे सकते हैं, किसी के साथ बांट सकते हैं। शायद चलता हूँ। लेकिन बाहर तो देखिए, बारिश भी शुरू हो गई है। मैं खाना तैयार करती हूँ, तब तक बारिश भी रुक जाएगी। आप खाना खा के चले जाइए। हमें बारिश बहुत पसंद है। ना मत बोलिए। वाह, ये तो क्या जम के बरखा हो रही है, ऐसे लगता है कि सुबह तक रुकने वाली नहीं। तो आज यहीं सो जाइए, मैं बिस्तर बिछा देती हूँ, सुबह उठ के चले जाना। ये भी तो आपका ही घर है। राम 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 राम। क्या हुआ मौसी? अरे मेरे पूजा पाठ स्नान ध्यान सब पे पानी फिर गया। वो देखो ना, रंगोली बना रही है। माँ क्या मर गई, उसके पर लग गए हैं पर। डंडे मुसडंडे शाम को आते हैं, रात भर गुजारते हैं। चाची, मुझसे ऐसे बोलना बोलो, कुछ भगवान से तो डरो। डर तो तुझे नहीं है, ना भगवान का ना इंसान का। रात भर पाप की होली खेलती है घर के अंदर।
सवेरे सती सावित्री बनकर रंगोली रचा दी है घर के बाहर। तू जैसी को इस मोहल्ले में जगह नहीं, किसी बाजार में है। हाँ दे दे लाला, दे दे, सारी दुकान उठा के दे दे और लिख दे यारों के नाम। तुम कौन होते हो? मुझे कोई चीज मुफ्त में नहीं चाहिए। हमें भी तो कोई चीज मुफ्त में नहीं चाहिए मेरी जान, इसीलिए तो दाम। छोड़! जवानी कसम, मजा आ गया। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? मेरी किस्मत में रो रही हूँ। बिना में औरत होना एक पाप है। लेकिन हुआ क्या है? तुम्हें क्या मालूम? मोहल्ले वाले तुम्हारे और मेरे बारे में क्या क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? घर से बाहर निकलते तो औरतें कहती है कि मेरी जगह इस मोहल्ले पर नहीं, किसी बाजार में है। और बाजार जाके तो गुंडे हाथ पकड़ लेते हैं। गुंडे हाथ पकड़ लेते? मैं भी तो देखूं कि उस माई ने ऐसा लाल जना जिसकी ये हिम्मत हुई। चल चल। साले का खून पी जाऊंगा मैं। हराम साहब, तुम मालूम नहीं किस पे हाथ उठा उठे। इस लड़की की तरफ जो हाथ उठेगी वो हाथ फोड़ दूंगा। मैं जो जुबानें चलेगी वो जुबानें खींचूंगा। बेटे, जबानें तो चलती ही रही, तुम दुनिया भर की जबानें तो नहीं बंद कर सकते। और फिर ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ हमारी बहू बेटियां रहती हैं। कल वो हमसे पूछेंगी कि तुम्हारा इस लड़की से क्या रिश्ता है, तो हम क्या जवाब देंगे? हाँ हाँ, एक कुंवारी लड़की के साथ एक गैर मर्द का इस तरह रहना भला कोई कायदे की बात है? अगर इससे इतना ही ख्याल है तो शादी क्यों नहीं करेगा इससे? बोलो, जवाब दो। सुखी रहो। साहिब, नाम तो बता दो अपना। राधा। राधा? हाँ, लेकिन ये तुमने क्या किया? लोगों की बातों में आके आन की आन में जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया। ये तो फैसला करने के बाद हमें पता चला कि हमारा फैसला कितना खूबसूरत है। कल तक हम इस दुनिया में अकेले थे, आज नहीं। लेकिन कल तुम कहोगे कि मैंने तुम्हें पिंजरे में कैद कर लिया है। पिंजरे में तुमने कहाँ कैद किया? ये तो हम कैद होंगे तुम्हारी बाहों की बेड़ियों में। ए साहिब, क्या सोचने लगी? हाँ, यही कि एक जन्म काफी नहीं है तुम्हारे प्यार की कीमत चुकाने के लिए। धत!
छोड़ो ना। क्यों? मैं भी नहा के आई हूँ, मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। नहाना पड़ेगा? हाँ। क्यों नहाना पड़ेगा? तुम इतने बोले हो क्या? अरे मैं बोला नहीं हूँ, तू पगली। प्यार की गंगा में नहा के भी कोई मैला हुआ है क्या? अरे तुम छोड़ते हो क्या नहीं? सीधी तरह बिस्तर से उठते हो? उठेंगे उठेंगे, तुम उठाओगे तो उठेंगे। क्या मतलब? अपना हाथ धो, उठाओ। लो। अरे तुम्हें दिन दोपहर कभी खाई नहीं है? हर चीज का कोई वक्त होता है, कोई मौसम होता है। प्यार का कोई वक्त नहीं होता, मौसम है सिर्फ एक, 12 महीने प्यार का मौसम है ना। आरम पम 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 एरी। ओफो, तुम हिलती जुलती बहुत, 1 मिनट आराम से नहीं बैठ सकती? तुम्हें इतनी देर लगती है चोटी बनाने में? ओफो, हमें छोटी मोटी बनाने की कहाँ प्रैक्टिस है रे? और फिर हम तुम्हारे बाल थोड़ी बना रहे हैं, हम तो अपनी तकदीर बुन रहे हैं। ओहो, तो मेरे बालों जैसी काली तकदीर है तुम्हारी? इस चांद की तरह सुंदर है, जिसे काली घटाओं का घेरा और सुंदर बना देता है। बस बस, मुझे आसमान पर मत चढ़ाओ, अब छोड़ो, घर का काम है। काम पर मुझे याद आया, आज हम देर से आएंगे साहिब। क्यों देर से आएंगे साहिब? काम पर जाना है ना। काम पर? तुमने बताया नहीं तुम कहाँ काम करते हो? तुमने पूछा नहीं मैं कहाँ काम करता हूँ? अब बता दो कहाँ काम करते हो? एक जगह रतनमहल, वहाँ काम करता हूँ। क्या काम करते हो? बावर्ची का, बॉय का, मुंशी जी का, बैरा का? सभी काम कर लेते हैं, बस ये समझ लो वक्त आने पर मुंशी भी बन जाते हैं, बॉय भी, बावर्ची भी, सिर्फ मालिक नहीं। शंभू काका, रानी का अंदर। राम राम मालिक। आ जाओ रानी बेटा, हमारे पास आ जाओ। रानी, ओ रानी। हम आपसे नहीं बोलते दादी। अच्छा बाबा, हमसे मत बोलो, लेकिन हमारे पास तो आओ और एक छोटा सा मीठा सा दे दो। नहीं, हम मीठा मीठा भी ले देते, हम नाराज आपसे। क्यों? इतने दिन तक घर नहीं आया, आप हमें छोड़ के कहाँ चले गए थे डैडी? बेटा हम काम से गए थे, अब तो काम के लिए भी आपको छोड़ेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा ये बताओ, हम अपने बेटे के लिए क्या लाए? चॉकलेट। हाँ चॉकलेट तो है, ऑफ कोर्स चाहिए, लो लो। नहीं बेटा, नहीं। देखो बेटा, दुनिया का दस्तूर है, कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती। एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, पहले आप हमको एक किसी करो, फिर हम आपको चॉकलेट देंगे। हाँ ये हुई ना बात। क्या डैडी हमारा मुंह झूठा करते हैं? नहीं बेटा, मुंह झूठा नहीं किया है, तू जानती है तुझसे ज्यादा मीठी चीज कोई है ही नहीं दुनिया में। डैडी। हाँ बेटा। हमारी रानी बिटिया तो बड़ी स्वीटी पाई लग रही। अब रानी बिटिया यहाँ बैठकर चॉकलेट खाएगी। और डैडी चिट्ठियाँ पढ़ेंगे। गलत, डैडी फोन करेंगे। हेलो, हाँ कुछ पता चला? नहीं गुरु, अभी तक तो पता नहीं चला, मगर तलाश जारी है। अच्छा, तो रानी बिटिया क्या देख रही है? मम्मी की तस्वीर? हाँ डैडी, मम्मी को आप अब कब घर ले आएंगे? मम्मी को बहुत जल्द ले आएंगे बेटे। राजू, हमीद, गंगा, काशीबाई, हरिया, अब्दुल ड्राइवर, जंग बहादुर, शंभू काका, अब आपको घर पर आराम करना चाहिए, अब आप काफी बूढ़े हो गए। गरीब आदमी आराम कहाँ कर सकता है मालिक, और अभी अभी तो मेरी बेटी आई है ससुराल से, उससे बच्चा होने वाला है। अरे मुबारक हो काका, आप घर पर बैठकर अपनी बेटी की देखभाल कीजिए। आपके पैसे हर महीने घर पहुँच जाएंगे काका। करेक्ट बेटा, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। जुग जियो बेटी, आप बड़े दयालु हैं मालिक, जीती रहो बेटी, जीती रहो। बस डैडी, अब छुट्टी, फिर आपको तनख्वाह मिल गई। बेटा हमारी तनख्वाह तो हमें मिली नहीं। ओह, भूल गए, ले लो, कितनी चाहिए? नहीं बेटा, हमारी तनख्वाह तो सिर्फ 300 रुपए है, और आपको अपने हाथों से देने होंगे। आप भी मेरी तरह बच्चे ही हैं डैडी। क्यों? जिस तरह मैं अपनी चॉकलेट नहीं भूलती, उस तरह आप आपकी तनख्वाह नहीं भूलते। ये लो,
बस कैसे? अभी तो एक छोटा छोटा मीठा मीठा दे दो। करेक्ट। नमस्कार। नमस्कार। आइए चलिए। कहाँ? स्टेशन। स्टेशन क्यों? हमारी तो बस खड़ी है। अरे मैं बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। मैं पुलिस स्टेशन की बात कर रहा हूँ। पुलिस स्टेशन क्यों? वहाँ पुलिस वाले आपसे मिलना चाहते हैं। नहीं नहीं, हम मिलना नहीं चाहते। देखो अजी क्या हुआ? मैं नहीं जाऊंगा। तुम छोड़ दीजिए। अरे हटो सामने से। छोड़ कहाँ से आ दीजिए। जाते हैं? हाँ। क्या हुआ? देखो, क्यों शोर मचा रखा है? ये मुझे ले जा रहा है। बीच में से मुझसे बात करो। क्या है? अरे तुम दो मर्दों के बीच में आने वाली कौन हो जी? अरे मर्द होता तो फिर बात ही क्या थी? तुम जैसे छछुंदर की क्या मजाल थी जो इससे बात करे? हाँ मुझे छछुंदर मत कहना। क्यों? मैं यहाँ का मशहूर जासूस मिस्टर चक्रम एमए। चक्रम? हाँ जी। चक्रम तो तुम मुझे वैसे ही नजर आ रहे हो, मगर मैं जासूस में भूस भर दूंगी। हाँ अगर तुमने इससे जरा भी बात की तो। अब क्यों जी? हाँ, तीन सितारे। मैं खूब जानता हूँ तुम दोनों तीन सितारे गैंग के आदमी हो, क्या बदमाशों। बकते हो? अरे बदमाशों, मैं तुम दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ। किसको बदमाश कहा अरे, तुमने? अरे इंस्पेक्टर अरे, खड़े क्या कर करे, माँ? आओ पकड़ो, मारो। क्या आप बकते हो? ये तो हमारे यूनियन के सेक्रेटरी साहब है। ये मोटे से यूनियन के सेक्रेटरी साहब हैं। हाँ। अरे मुझे तो तुम कोई चोर या लफंगे नजर आते हो। ये नया तरीका अपनाया है। मैम साहब आप नहीं जानते, आजकल के चोर लफंगे इंस्पेक्टर बन के निकलते हैं। फिर क्या कह रहे हो? अरे क्या मारो, झूठ पकड़ो। बोलता है, किसको अरे, मालूम? मारो। मैं कहता हूँ। चुप करो जी, चुप करो, नहीं तो लोग समझेंगे मैं तुम्हें मार रही हूँ। मैं कहाँ हूँ? अपने घर में। है? अरे मर गया। आप जान जा रही हैं? उस वक्त पता नहीं था जब लड़कियों के पीछे भाग रहे थे। अरे क्यों? कौन उल्लू का पट्टा लड़कियों के पीछे भाग रहा था? मुझे क्या मालूम था वो गंजा और उसकी मोटी बीवी मुझे पीट पीट कर मेरा कूंडा कर देंगे। अरे, क्या कर रहे? राधा, राधा, क्या छुपाया जा रहा है हमसे? हाँ, कुछ नहीं, जरा हटो। एक सेकंड।